हे स्टूडेंट्स, तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि ये जो हमारा 0.3 है, क्या ये 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर नहीं। यानी कि दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इस 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा और फिर मुझे ये चेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 0.3 के इक्वल आता है या फिर नहीं। तो आइए शुरू करते हैं और निकालते हैं 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आखिर होता क्या है? बिल्कुल सही, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। यानी कि बस मुझे ये जो 3 1/3 है इसका रेसिप्रोकल निकालना है। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मुझे तो यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, मुझे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन ही नहीं है जिसके मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के उसका रेसिप्रोकल निकाल सकूं। तो आइए फ्रेंड्स, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसे तो मैंने एज इज लिख दिया। इसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला 3 है वो मेरे दूसरे 3 से मल्टीप्लाई हुआ और जो आंसर होगा उसके अंदर मैं अपने न्यूमरेटर यानी कि 1 को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास मेरा नेट न्यूमरेटर आ जाएगा आफ्टर चेंजिंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास आ रहा है 3 × 3 ब्रैकेट के अंदर +1 डिवाइडेड बाय 3। सो दोस्तों, 3 × 3 क्या होगा? बिल्कुल सही, इट विल गिव मी 9। यानी कि मेरे पास आ रहा है 9 + 1 डिवाइडेड बाय 3 और जब मैंने 9 के अंदर 1 को ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 10। यानी कि मेरे पास आ चुका है 10/3। इसका मतलब जो मेरा 3 1/3 था उसे तो मैंने कन्वर्ट कर लिया है अब अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो कि आ रही है 10/3। तो आइए अब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देता हूं, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 10/3 का रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास आ रहा है 3/10। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 3 1/3 था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/10। लेकिन क्या ही मेरे पास 0.3 आ रहा है? नहीं, 0.3 तो नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, यहां एक सोचने वाली बात यह है कि जो 0.3 है वो तो एक डेसिमल नंबर है, पॉइंट्स में लिखा गया है, लेकिन जो 3/10 है वो तो एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब मुझे इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कि मेरी फ्रैक्शन यानी कि 3/10 और 0.3 इक्वल है या नहीं, मुझे इन्हें सबसे पहले सेम तरीके से लिखना होगा। यानी कि या तो मैं अपनी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं या फिर अपने डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो फ्रैक्शन आ रही है यानी कि 3/10 आ रही है उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूं। और ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया कि 3 को 10 से डिवाइड कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.3। यानी कि दोस्तों, मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 0.3 ही आ रहा है। दैट मींस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 इज 0.3। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और सॉल्व भी कर लिया। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करके देखिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।